एंड डिवाइसेस, अर्धचालक और युक्तियाँ, उसमें मैंने आपको सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताया था। हम पहले से ही जानते हैं 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं। यूनिट 9 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक युक्ति। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए क्या कि कंडक्टर क्या, नॉन कंडक्टर क्या और सेमीकंडक्टर क्या। 3 तरह के सब्सटेंस हमें मालूम है। पहले होते हैं कंडक्टर, कंडक्टर या इनको हिंदी में कहते हैं सुचालक। हाँ, ऐसे सब्सटेंस जो इजीली करंट को फ्लो करते हैं, जिनमें बहुत आसानी से करंट फ्लो जाता है, जिनमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती, वो कहलाते हैं कंडक्टर या सुचालक। एग्जाम्पल इनके ऑल मेटल्स, सारी धातुएं, ठीक है कि नहीं, अर्थ, पृथ्वी और ह्यूमन बॉडी, हमारा जो शरीर है वो भी सुचालक। करंट लगता है कि नहीं हमें? तो क्यों लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी कंडक्टर है, सुचालक है। फिर दूसरा है नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर को हिंदी में कहते हैं कुचालक। ये क्या चीज़ है? इसका उल्टा कर दो। कंडक्टर क्या थे? जो अपने में से करंट को फ्लो करते हैं वो कंडक्टर, तो जो नहीं करेंगे वो नॉन कंडक्टर, जिनमें करंट फ्लो नहीं होता है, इजीली करंट को फ्लो नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं नॉन कंडक्टर। इनको इंसुलेटर भी कहते हैं। एक और वर्ड है इनके लिए, इंसुलेटर्स। उदाहरण इसमें आ जाएगा ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स, ये इसके एग्जाम्पल, ठीक है, आया समझ में? फिर है सेमीकंडक्टर, जो तीसरी वैरायटी है सब्सटेंस की, उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक। ये क्या चीज़ है? पूरे चैप्टर में इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। सेमीकंडक्टर मतलब, सेमी मतलब आधे, ठीक है, मतलब जो नॉन कंडक्टर और कंडक्टर्स के इंटरमीडिएट स्टेट है, मध्य की जो अवस्था है चालक और कुचालक के बीच की, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो नॉर्मली तो बैड कंडक्टर हैं, इंसुलेटर हैं, लेकिन अगर उनमें इम्प्योरिटी मिला दें या उनको हम हीट प्रोवाइड कर दें, गर्म कर दें, तो वो कंडक्टर बन जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। द सब्सटेंस विच आर बैड कंडक्टर एट नॉर्मल स्टेट, बट ऑन मिक्सिंग सम इम्प्योरिटी और by heating we can make them good conductor of electricity. Example इनके सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इनके एग्जाम्पल हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है ये 2 वैरायटी के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक, इनको हिंदी में निज या आंतरिक अर्धचालक भी कहते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक को इम्प्योर या बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। क्यों, किस आधार पर इनको बांट दिया हमने? प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर है जिनको हम हीट करके, गर्म करके हम उनको गुड कंडक्टर में बदल सकते हैं। गर्म करके हमने क्या करा? उनको गर्म करके उनको चालक बना दिया, हीट प्रोवाइड कर दी। और इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब हमने इनको कंडक्टर बनाने के लिए क्या कर दिया? किसी सब्सटेंस की इम्प्योरिटी मिला दी, परमाणुओं की अशुद्धि मिला दी, बाय मिक्सिंग सम इम्प्योरिटी ऑफ एटम्स। तो इस तरह से ये अशुद्ध अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और जिनमें हमने केवल हीट करना है और हीट करके हम उनको गुड कंडक्टर में बदल देंगे, वो कहलाएंगे क्या? प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
होता क्या है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जिनको हम सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं, ये होते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मतलब चतुर्संयोजी, मतलब इनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अब ये जैसे कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ये सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन जो है चारों तरफ से कई सिलिकॉन एटम से घिरा होगा। इनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और चारों तरफ से ये सिलिकॉन से घिरा हुआ है, जिनके पास भी 4-4 इलेक्ट्रॉन। तो होता ये है कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चारों तरफ से कर लेता है अदर 4 सिलिकॉन एटम्स। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से सारे जब परमाणु के अष्टक यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे तो एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इसमें करंट फ्लो होने के लिए, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेंगे तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हमने इनको हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो गर्म करने पर क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड टूटेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह से निकल आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए तो वहाँ पे खाली जगह बनेगी। वो जो खाली जगह बनेगी वो कहलाती है होल। ठीक है। अब ये जो होल क्रिएट हुआ है ये फ्री नहीं रहेगा, ये अपने बाजू वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ होल जैसे ही क्रिएट होगा ये बाजू वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से ये जो होल क्रिएट हुआ है वो पूरे सब्सटेंस में, पूरे मैटर में मूव करेगा, घूमेगा, और इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह खींचते जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से जब दूसरी जगह जाएंगे तो करंट फ्लो होने लगेगा। इस तरह से हमने क्या करा, जब उनको गर्म किया, हीट किया, और वो नॉन कंडक्टर से, इंसुलेटर से कंडक्टर बन गए, चालक बन गए, कुचालक से चालक बन गए, तो उनको बोलते हैं प्योर या इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर या निज अर्धचालक। अब दूसरा तरीका क्या है, कैसे हम सेमी कंडक्टर को कंडक्टर में बदलें? तो दूसरा तरीका है बाय मिक्सिंग सम इम्प्योरिटी ऑफ एटम्स। अब ये भी 2 वैरायटी की हो सकती है, बाय मिक्सिंग ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी और दूसरा तरीका है बाय मिक्सिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। मतलब ट्राइवैलेंट मतलब जिसके लास्ट सेल में के 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, ये सब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी हैं। पेंटावैलेंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी जिनके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मानो मैंने क्या मिला दिया, बोरॉन मिला दिया। जैसे बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 5 मतलब 2 और 3, तो लास्ट सेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। ठीक है। अब चारों तरफ से ये सिलिकॉन से घिरा हुआ है। मैंने बताया था सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। टेट्रावैलेंट होता है। तो अब अगर हम देखें तो बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन ने सिलिकॉन के चारों तरफ से घिरे हुए 4 सिलिकॉन में से 3 सिलिकॉन से तो एक एक बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक बॉन्ड खाली रह गया। देखो आप, ये एक बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है। ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी क्रिएट हुई है इसको क्या बोला जाएगा? होल। इलेक्ट्रॉन की कमी कहलाती है होल। मतलब 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 ही हुए, 3 बोरॉन के और 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के, 4 और 3 7, एक इलेक्ट्रॉन कम बच रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? होल। और ये होल अब खाली बैठेगा नहीं, ये अपने बाजू वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ होल बनेगा तो ये बाजू वाले से अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से पूरे उसमें मैटर में क्या होगा? वो होल मोशन करेगा। और होल का मोशन करना मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन करना, और इलेक्ट्रॉन का मोशन करना मतलब गुड कंडक्टर बन जाना। मतलब था ये नॉन कंडक्टर लेकिन बन गया गुड कंडक्टर। किसके कारण? होल के कारण। मतलब इन सब्सटेंस में अगर हमने ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिला दी तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी से क्या होगा? होल क्रिएट होंगे, हर एक एटम से होल क्रिएट होंगे जो कि उसको कंडक्टर बना देंगे। तो ये एक तरीका हो गया। चूंकि इसमें होल क्रिएट हुए हैं तो होल को पॉजिटिव चार्ज कैरियर मानते हैं, इसलिए इनको बोलेंगे पी टाइप
सेमीकंडक्टर। कैसे? पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। अब बाय मिक्सिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, इसमें हमने जैसे मानो नाइट्रोजन मिला दिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, मतलब 2 और 5, कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन अपन ने बना दिए। इसको हमने सिलिकॉन में जब मिलाया, सिलिकॉन कितने टेट्रावेलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन है इनमें, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की तो इनने शेयरिंग कर ली। अब आप देखो कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहा है, नाइट्रोजन मिलाने के बाद, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने के बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ये करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब इनमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। मतलब जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो हर एक इम्प्योरिटी एटम से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्टर बनाएगा उसको, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई हमने, जैसे बोरॉन, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 और 3 7, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा था, वो इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाई? होल कहलाई। होल चूंकि पॉजिटिव चार्ज कैरियर कहलाते हैं, इसलिए कौन से कहलाएंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर इनको बोला जाएगा। समझ गए? सेमीकंडक्टर के बारे में आया समझ में? एन टाइप और पी टाइप 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर बन रहे हैं, काय के अंतर्गत? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंतर्गत, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें आपने क्या करा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ अच्छी तरह से युग्मित करा, पेयर किया है। पी टाइप में कौन ज़्यादा होते हैं? होल, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है होल, और नेगेटिव आयन जो इमोबाइल आयन। अच्छा, एन टाइप में कौन ज़्यादा होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, और इमोबाइल आयन के लिए उसमें है पॉजिटिव आयन, जो मोशन नहीं करते हैं वो इमोबाइल आयन कहलाते हैं। तो जैसे ही आप पी टाइप को एन टाइप से जोड़ते हो तो क्या होता है? ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन के पास आप देखोगे कि ये होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, क्योंकि होल जो है वो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज माना जाता है। होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो जंक्शन है, उस जंक्शन के पास यहाँ पर आपको ना तो क्या दिख रहा है? ना तो होल दिखेंगे, ना ही इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो ये जो लेयर तैयार हुई है, जहाँ पर केवल इमोबाइल आयन दिख रहे हैं, नेगेटिव आयन पी क्षेत्र में और एन टाइप में पॉजिटिव आयन, इस लेयर को कहते हैं डिप्लीशन लेयर। हिंदी में इसको अवक्षय परत कहते हैं, जो लगभग 1 माइक्रोमीटर विड्थ वाली होती है। इसकी विड्थ लगभग होती है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है? आ रहा समझ में? तो आपने क्या करा? पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब जोड़ा, तो जंक्शन के पास पी टाइप के होल और एन टाइप के इलेक्ट्रॉनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ तो ना तो होल बचे ना इलेक्ट्रॉन बचे। इस लेयर को कहते हैं डिप्लीशन लेयर। ये 1 माइक्रोमीटर विड्थ वाली होती है। अब इसी डिप्लीशन लेयर में आपको इमोबाइल आयन दिख रहे हैं, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। ये मोशन तो कर नहीं सकते, तो ऐसे आयन जो मोशन नहीं कर सकते, इन आयन्स को कहते हैं अनकवर्ड चार्ज, अनकवर्ड चार्ज या अनावृत आवेश हिंदी में, ठीक है। डिप्लीशन लेयर में जो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दिख रहे हैं, जो इमोबाइल हैं, जो मोशन नहीं कर सकते, वो कहलाएंगे अनकवर्ड चार्ज, ठीक। अब ये जो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन जो जंक्शन पे दिख रहे हैं, ये जो हैं नेगेटिव आयन यहाँ के इन इलेक्ट्रॉनों को और पॉजिटिव आयन यहाँ के होल्स को इस जंक्शन के पास जाने से रोकते हैं, और एक इमेजनरी बैटरी की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं मानो एक नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हो पी रीजन से और पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हो एन रीजन से। क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह, और ये नेगेटिव आयन है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करते हैं। तो एक इमेजनरी बैटरी की तरह ये बिहेव करते हैं, जो कि होल और इलेक्ट्रॉन को जंक्शन पे जाने से रोकेंगे। ऐसी इमेजनरी बैटरी को कहते हैं कौन सा पोटेंशियल?
बैरियर पोटेंशियल। हिंदी में कहते हैं इसको रोधिका विभव, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, समझ गए। पीएन जंक्शन डायोड समझ में आया। क्या है पीएन जंक्शन डायोड? कि आपने क्या करना है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ पेयर करना है, तो जो डिवाइस तैयार होगी वो डायोड वेल्व की तरह बिहेव करेगी। इसे पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। जहाँ पर पी टाइप की बात करें तो उसमें होल्स और नेगेटिव आयन रहते हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन रहते हैं। तो जंक्शन के पास होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर ना तो होल बचेंगे ना इलेक्ट्रॉन। ऐसी लेयर को क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर, जो 1 माइक्रोमीटर रेंज की होगी। फिर ये जो डिप्लीशन लेयर है, इसमें आपको पी टाइप में दिख रहे हैं नेगेटिव आयन और एन टाइप में दिख रहे हैं पॉजिटिव आयन, जो कि इमोबाइल आयन होते हैं, ये मोशन नहीं कर सकते। ये कहलाते हैं अनकवर्ड चार्ज। अब ये अनकवर्ड चार्ज जो है, ये एक इमेजिनरी बैटरी बनाते हैं। नेगेटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो डिप्लीशन लेयर पर एक इमेजिनरी पोटेंशियल, एक पोटेंशियल क्रिएट होता है जो होल्स और इलेक्ट्रॉन को जंक्शन पे जाने से रोकेगा। वो कहलाता है बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉरवर्ड बाइज कंडीशन और रिवर्स बाइज। ये क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड जो है उसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैसे कैसे? फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज। अगर हमने एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से, मतलब पीएन जंक्शन डायोड के पी रीजन से जोड़ दिया, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को एन रीजन से जोड़ दिया। भाई पी टाइप में कौन ज़्यादा है, होल ज़्यादा है जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, और एन रीजन में कौन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है जो नेगेटिव चार्ज कैरियर है। अगर हमने पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप्स प्लस को प्लस से और नेगेटिव को एन से, मतलब माइनस को माइनस, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से जोड़ दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में ये पॉजिटिव टर्मिनल से होल जो है रिपेल होंगे और जंक्शन की ओर जाएंगे। ठीक है ना, जंक्शन की ओर चलेंगे। इसी तरह ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से रिपेल होके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी जंक्शन की ओर जाने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। बताओ सही है क्या? जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी रीजन से जोड़ेंगे तो यहाँ के जो होल, जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर हैं, वो जंक्शन की ओर जाएंगे। इसी तरह नेगेटिव इलेक्ट्रोड से रिपेल होकर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी जंक्शन की ओर जाएंगे, और जंक्शन की ओर जाएंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे जंक्शन पे जाके। जब होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो करंट फ्लो होता है। ये आप दिमाग में रखें। तो ईजिली करंट फ्लो होने लगेगा, जो कि लगभग मिली एम्पियर के रेंज वाला होगा। इसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइज। अब इसका जस्ट अपोजिट कहलाता है रिवर्स बाइज। ये क्या होता है? आपने वही पीएन जंक्शन डायोड बनाया, पी रीजन और एन रीजन को आपने अपोजिट इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया। मतलब किसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पी रीजन से, जिसमें होल ज़्यादा है, पॉजिटिव वाले को आपने नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं उसको आपने जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, उल्टा जोड़ दिया। तो उससे क्या होगा? जो पी रीजन के होल हैं वो जंक्शन से दूर चलेंगे, इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होंगे। ठीक, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होकर चलेंगे, जंक्शन से दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब दोनों तरफ पी रीजन से होल और एन रीजन से इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर जा रहे हैं। और जब जंक्शन से ये होल और इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो ये आपस में मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। और जब होल और इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं तो करंट नहीं फ्लो होता है, या बहुत कम मैग्नीट्यूड का फ्लो होगा। वो भी इसलिए होगा क्योंकि थर्मल एजिटेशन होता है। तो थर्मल एजिटेशन के कारण थोड़े बहुत होल और इलेक्ट्रॉन आपस में यहाँ जंक्शन के पास मिलते हैं, जिससे बहुत ही मिनिमम वैल्यू का करंट, माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो होता है, जो कि ना के बराबर होता है। मतलब रिवर्स वाइज में आप ये याद रखें कि पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स वाइज में काम नहीं करता है, या बहुत कम काम करता है। और फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड काम करेगा, इजीली करंट फ्लो होगा। ठीक है, समझ गए? ये कहलाता है पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज।